जब मौला अली सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता मांगने रसूल खुदा के पास हाजिर हुए तो रसूल खुदा ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं फर्श पर और रहमान अर्श पर फातिमा का निकाह अली से करें। फिर रसूल खुदा ने सैयदा और मौला अली का निकाह पढ़ा। कुछ दिनों बाद रसूल खुदा ने मौला अली से फरमाया, या अली, सैयदा की रुखसती का इंतजाम करो। मौला अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक मेरी तलवार जिससे मैं जिहाद करता हूँ और दूसरी मेरी ज़रा जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, या अली, ज़रा बेच दो और जो पैसे मिले उससे रुखसती का एहतिमाम करो। मौला अली ने अपनी ज़रा 480 दिरहम में बेच दी और रकम लेके रसूल अल्लाह के पास हाजिर हुए। रसूल अल्लाह ने इस रकम में से कुछ रकम बीबी उम्मे सलमा को अता की और फरमाया, सैयबा को दुल्हन बनाओ, और कुछ रकम जनाबे बिलाले हबशी को अता फरमाई और फरमाया, जाओ और सैयदा के लिए जरूरियात जिंदगी का सामान खरीदो। रसूल अल्लाह ने सैयदा और मौला अली के लिए दुआ फरमाई। बस सैयदा दुल्हन बनी, मौला अली दूल्हा बनकर अपने भाई अकील और जनाबे सलमान के साथ बारात लेकर रसूल अल्लाह के दरवाजे पर आ गए। फिर रसूल अल्लाह ने सैयदा का हाथ मौला अली के हाथ में देकर फरमाया, मेरी प्यारी बेटी, कायनात में मुझे इससे ज्यादा कोई अजीज नहीं। ए अली, तुम्हें सैयदा से शादी मुबारक हो। जब मौला अली के पास रसूल खुदा के सहाबी अबुल समसाम अल अब्सी आए, उनके पास आका की तहरीर थी जिस पर मोहरे नबूवत सब थी। उन्होंने अर्ज की, या अली, रसूल खुदा ने मुझसे वादा फरमाया था कि अगर मैं अपने कबीले में जाकर इस्लाम की तबलीग करूं और उन्हें मुसलमान कर लूं तो मुझे 80 ऊंटनियां अता होंगी जिनकी 2 कुहाने होंगी और उन पर हिजाज और यमन के तोहफे लदे होंगे। मैंने तबलीग भी कर दी और लोग मुसलमान भी हो गए। अब मेरा वादा पूरा कीजिए। रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया था कि जब तुम वापस आओगे तो मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा। मौला अली ने जनाबे सलमान से फरमाया, ऐलान कर दो कि जो देखना चाहता है कि अली रसूल के वादे कैसे पूरे करता है वो नमाज फज्र के बाद घर न जाए। तमाम मर्द व जन मदीने में जमा हो गए। मौला अली ने फरमाया, हसन, अबू समसाम के साथ वादिये अकीक में जाना, वहाँ एक बड़ी चट्टान आएगी, उसे पाँव की ठोकर मारना, वो फट जाएगी, उसमें से एक महार निकलेगी, वो अबू समसाम के हवाले कर देना। मौला हसन ने ऐसा ही किया और फरमाया, खबरदार, पीछे मुड़कर न देखना। अबू समसाम चलते रहे। जब 80 ऊंटनियां पूरी हुई तो उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया। आखिरी ऊंटनी के कदम बाहर थे कि चट्टान दोबारा बंद हो गई। मौला हसन ने फरमाया, जाओ ज़ईफ़ अकीदे वाले, अगर तुम पीछे मुड़कर न देखता कयामत हो जाती। 80 ऊंटनियां तो मेरे नाना की हैं, महशर तक मेरी अता की कतारें निकलती रहती। जब रसूल खुदा मदीने से बाहर गए हुए थे तो वापसी पर एक यहूदी से मुलाकात हुई जिसके पास एक घोड़ा था। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप ये घोड़ा खरीदेंगे? आका ने फरमाया, कीमत क्या है? उसने कहा, 300 दरहम। रसूल अल्लाह ने घोड़ा खरीद लिया। यहूदी ने कहा, अभी घोड़ा मेरे पास रहने दे, मदीना पहुंचकर आपके हवाले कर दूंगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ठीक है। जब मदीना पहुंचे तो आका ने फरमाया, तुम कीमत ले चुके हो, अब मेरी सवारी मुझे दे दो। यहूदी मुकर गया और कहने लगा, मैंने तो घोड़ा आपको बेचा ही नहीं। इतने में एक सहाबी वहां आए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, यहूदी कह रहा है घोड़ा उसका है और मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा है, तुम फैसला कर दो। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपके पास कोई गवाह है? हुजूर ने फरमाया, गवाह तो नहीं है। इसी दौरान मौला अली और हजरत खुजैमा बिन साबित रजी अल्लाह वहां पहुंचे। रसूल अल्लाह ने सारा मामला मौला अली को बताया और फरमाया, अली, तुम फैसला करो। हजरत खुजैमा जो सारी गुफ्तगू सुन रहे थे फौरन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि ये सवारी आपकी है। लोगों ने हैरत से पूछा, जब आप वहां मौजूद ही नहीं थे तो गवाही कैसी? हजरत खुजैमा ने जवाब दिया, जब रसूल खुदा ने कहा अल्लाह है, हमने देखा नहीं मान लिया, तो जब रसूल खुदा कह रहे हैं ये सवारी उनकी है तो फिर शक कैसा? ये सुनकर मौला अली ने फरमाया, मरहबा या खुजैमा, और रसूल खुदा ने हजरत खुजैमा को ज़ुश शहादतैन
यानी 2 गवाहियों वाले का लक़ब अता फरमाया। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सुबह पढ़ा रहे थे तो सहाबा ने महसूस किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू मामूल से ज्यादा तवील कर दिया है। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ हैं? एक सफ से आवाज आई, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह ने फरमाया, या अली, नमाज में इतनी देर क्यों हो गई? मौला अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, घर में वुजू के लिए कोई खादिम मौजूद न था। फिर मैंने 3 खूबसूरत जवान देखे, एक के हाथ में पानी की सुराही थी, एक के हाथ में तश्त और एक के कंधे पर तौलिया था। मैंने वुजू शुरू किया, मगर हैरत है कि पानी का एक कतरा भी तश्त में न गिरा। रसूल अल्लाह मुस्कुराए और फरमाया, या अली, जो तश्त उठाए हुए था वो इज़राइल था, पानी डालने वाले मीकाईल था और तौलिया उठाए हुए इसराफील था। और वुजू का पानी तश्त में इसलिए नहीं गिरा क्योंकि फरिश्ते एक दूसरे पर टूटे पड़ रहे थे, ताकि आपके वुजू के पानी को अपने परों और चेहरों पर मलकर बरकत हासिल कर सकें। जब एक सहाबा ने रुकू की तवालत पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्राइल ने अपने परों से थाम रखा था और वो कह रहा था, या रसूल अल्लाह, जब तक अली नमाज में शामिल ना हो जाएं, रुकू से सर ना उठाइएगा। তাতর তাতান্ন কালোরে থে ভারন্তর হন্তেরো থালোকিঙ্গারে বাজারে হে আনন্দার আর মান্তর বেলিং থে গাড়ি দে থারুটা কারি। अगर घर में अचानक परेशानियां बढ़ जाएं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगें, रिश्तों में कड़वाहट आ जाए, बरकत कम महसूस हो, पैसा टिके नहीं, दिल बेचैन रहने लगे या डरावने ख्वाब आएं, तो घबराइए नहीं। सबसे पहले अल्लाह से मदद मांगें, क्योंकि हर परेशानी का हल अल्लाह के पास है। रोजाना सूरह बकरा की तिलावत करें, आयतुल कुर्सी और चारों कुल सुबह शाम पढ़ें, कुरान की तलावत करें, तौबा, इस्तिग़फ़ार और दुआ का एहतमाम करें, फर्ज नमाज की पाबंदी करें। हर परेशानी या बीमारी को जादू समझ लेना सही नहीं। इस्लाम हमें दुआ, सब्र और सही इलाज अपनाने की भी तालीम देता है। अल्लाह पर भरोसा रखें, वही सबसे बड़ा मददगार है। अल्लाह हम सबके घरों में सुकून और बरकत अता फरमाए।